हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट दैट इन द गिवन नेटवर्क द पोटेंशियल एट पॉइंट O इज गिवन इज. सो पोटेंशियल एट पॉइंट O मीन्स यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा वो हमें बताना है. बेसिकली हमें यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन इज VO minus VS. It means that potential difference between the VO and S is 18 volt. So therefore ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है. और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो होल नेटवर्क है वो होल नेटवर्क इस तरह है कि जो O है एक जंक्शन की तरह एक्ट हो रहा है. सो देयरफॉर की कंसेप्ट KCL, that is Kirchhoff's current law. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि VO और VS उसके करस्पॉन्डिंग करंट मीन्स यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है. सो फॉर कैलकुलेटिंग दैट later on we can compare this with the all of these three one. So before that हम तीनों से कंपेयर कर सकते हैं. उससे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है. सो फॉर दैट एज वी नो दैट ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ क्या आता है, V इज इक्वल टू आई आर. सो यहाँ पर V है VO माइनस VS इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 6 ओहम वो 1.2 ओहम रजिस्टर है वो एक दूसरे को पैरेलल है. देयरफॉर आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/1.2. सो देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 0.2 प्लस 1.2 प्लस 1.2. सो देयरफॉर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 ओहम. देयरफॉर यहाँ पर जो हमने करंट लिखा था, सो I इक्वल टू VO माइनस VS अपॉन 1. सो दिस इज इक्वल टू 18 एम्पियर. सो I कितना मिला हमें, I इक्वल टू 18 एम्पियर. नाउ हमें टोटल करंट कितना मिला है, यहाँ पर इस जंक्शन पर टोटल करंट मिला फ्रॉम O टू S, जो O टू S फ्लो हो रहा है दैट इज I एंड विच हैज वैल्यू ऑफ 18 एम्पियर. नाउ हम अगर किरचॉफ्स करंट लॉ इस्तेमाल करते हैं, सो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि टोटल करंट कमिंग टू द जंक्शन इज गोइंग आउट इज इक्वल टू द गोइंग आउट ऑफ जंक्शन. सो इस जंक्शन के बाहर वो जहाँ पे जंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है, सो इस जंक्शन के बाहर कितना करंट जा रहा है, 18 ओम. इट मीन्स दैट इन सभी का टोटल मिला के कितना करंट आ रहा है यहाँ पर. फ्रॉम दिस पार्ट करंट I1 is coming to the junction O. From this part current I2 is coming to the junction O, and from this part जो करंट I3 है O की तरफ जा रहा है. Therefore total current I equal to I1 plus I2 plus I3. Now I equal to I1 plus I2 प्लस I3. सो अभी जैसे कि हमें ओम्स लॉ पता है V इज इक्वल टू आई आर. सो देयरफॉर हम ईच जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के लिए हम ये लॉ इस्तेमाल करेंगे. सो I1 हम यहाँ पर देख सकते हैं I1 को कौन सा 33 वोल्ट अप्लाई किए हैं हमने, और वो जो करंट है वो 3 ओहम से पास हो रहा है. इट मीन्स दैट I इक्वल टू 33 minus V0, that is potential at V0 divided by जो रेजिस्टेंस है that is 3 plus 40 minus V0 अपॉन I2, यहाँ पर 40 वोल्ट, 40 minus V0 अपॉन 4 ओहम, 3 ओहम प्लस रिमेनिंग I3 का हम यहाँ पर देख सकते हैं 50 माइनस VO इक्वल अपॉन 5 ओहम.
50 minus VO upon 5 ohm. So therefore, and this is equal to total current 18. 33 minus V0 upon 3 plus 40 minus V0 upon 4 plus 50 minus V0 upon 5. So अगर इन तीनों का हम LCM देखें, so we will get this as a 60. So multiplying this equation with the LCM, that is 60 into 80. So this is 20 into 33 minus V0 plus this is 15 or 12, 40 minus V0 plus 12 in bracket 50 minus V0. Therefore 1080 is equal to 1860 minus 47 V0. Therefore V0 becomes 780 divided by 47 V0. 47, not V0, 47. So V0 becomes 780 divided by 47 volt. So this is the answer. So V0 कितना मिलेगा? 780 divided by 47. Hence option B is correct. So आशा करता हूँ आपको solution समझ में आया होगा. Thank you.